इसमें शुल्क रहता है। तो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के नामांकन शुल्क जो सामान्य कैटेगरीज हैं उनके लिए 500 रुपये का रहेगा। मैं 250 रुपये का शुल्क रहेगा नामांकन पत्र का। और सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए यह शुल्क सामान्य के लिए 200 रुपये और आरक्षित के लिए। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। वर्ष 2024 का अंतिम सप्ताह अब बचा है। इसी के साथ चंपावत जिले में ही नहीं, उत्तराखंड के समूचे नगरीय क्षेत्र जो तकरीबन 100 से अधिक नगर निकाय हैं, उनमें राजनीतिक गर्मी शुरू हो गई है। 23 दिसंबर को उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय क्षेत्रों के जो चुनाव है, नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनावों की अधिसूचना जारी की है। और एक दिन बाद यानी कि आज 24 दिसंबर 2024 को यह अधिसूचना तमाम जिलों से जारी की। इस अधिसूचना को चंपावत जिले में भी जारी जिला निर्वाचन अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवनीत पांडे ने किया। और इसी के साथ राजनीतिक सरगर्मी, कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की सर्द है। 24 दिसंबर को चंपावत का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन राजनीतिक उफान चुनावी अधिसूचना के साथ ही इस कड़ाके की ठंड को शिकस्त देती नजर आ रही है। चंपावत सहित सभी 13 जिलों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई है। चुनावी अधिसूचना के साथ ही चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। यह आचार संहिता नगरीय क्षेत्र में रहेगी। प्रशासन उसकी ओर से निर्वाचन की सभी तैयारियों को मुकम्मल करने का दावा किया गया है। तो तैयारियां हैं नोडल अधिकारियों को बनाना, रिटर्निंग अफसर AROज जो 4 नगर निकाय चंपावत जिले में है, 3 नगर पालिकाएँ और 1 बनबसा में नगर पंचायत, चंपावत, टनकपुर और लोहाघाट में नगर पालिकाएँ हैं। इन सभी में रिटर्निंग अफसर्स और AROज की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा जो व्यवस्था, चुनाव की व्यवस्था से जुड़े विभिन्न सेक्शंस हैं, उनमें नोडल अधिकारी और उनके असिस्टेंट बनाए गए हैं। 23 जनवरी 2025 को मतदान होगा। 25 जनवरी 2025 को वोटों की गिनती होगी। नामांकन की जो प्रक्रिया है 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगी 30 दिसंबर तक। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर यानी कि 4 दिन तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 3 जनवरी को के चुनाव निशान आवंटित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने समुची व्यवस्था करने का दावा किया है। पहली बार जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, व्यय प्रेक्षक की भी तैनाती निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही है। और इससे खर्चों पर निगरानी रखने और जो लिमिट है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको मॉनिटर करने का काम किया जाएगा। पुलिस की ओर से भी सुरक्षागत कारणों से जगह जगह बैरियर्स, जो 4 नगर निकायों के लिए 8 स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे। बैरियरों के जरिए प्रत्याशियों के, उनके प्रचार वाहनों के किसी भी तरह की सस्पेक्टिव एक्टिविटीज़ को जो इलेक्शन रिलेटेड होंगी उसको मॉनिटर किया जाएगा, उस पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में कोई इस तरह के दुष्प्रचार ना हों। आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिए, दुष्प्रचार को रोकने के लिए और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक अलग सेल बनाया गया है। जो चंपावत की CO हैं वो नोडल अधिकारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं। हर थानाध्यक्ष को निरुद्ध करने के लिए उन लोगों को जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं, ये काम भी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आज धारा 163 जो BNS की है, भारतीय न्याय संहिता की, जो पहले IPC में 144 सेक्शन होता था, वो इम्पोज कर दी गई है। नगरीय क्षेत्रों में ये सारी व्यवस्था है। कल माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना जारी करी है और उसमें एक समय सारणी निर्धारित की गई है। उसी के क्रम में आज हमने 24 को जिले स्तर पे भी वो अधिसूचना जारी कर दी गई है और अपने जितने भी हमारे संबंधित RO साहिबान हैं वो भी अपने स्तर से इसकी अधिसूचना जारी कर रहे हैं। जो आयोग द्वारा समय सारणी निर्धारित की गई है उसके अनुरूप हमने अपनी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पे जो बूथों का निर्धारण था, जो हमारे स्टाफ की तैनाती है, हमारे ROs की तैनाती हो चुकी है। अब हम लोगों के पास सिर्फ जो मूवमेंट चार्ट्स बनाने वाला काम है वो बचा हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोग जो मतदान और मतगणना में जो हमारे कार्मिक यूज़ होंगे उनके ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का और उनके जो मटेरियल उनको सामग्री उपलब्ध करानी है वो होगा। अल्टीमेटली 3 तारीख को जब सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद मतपत्र फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद मतपत्रों का छपान का काम किया जाएगा और उसके बाद हम लोग जो है 23 तारीख को जो है मतदान कराने के लिए हम लोगों की तैयारियाँ पूरी हो जाएंगी। 25 को मतगणना है तो उसकी भी तैयारियाँ पैरेलली चल रही हैं।
कई चरणों में ट्रेनिंग होगी। तो जो हमारी मतदान की ट्रेनिंग है वो तो हमने 15 और 20 को प्रस्तावित करी है। उसी प्रकार हम मतगणना की ट्रेनिंग भी होगी। जो अंतिम ट्रेनिंग होगी वो हम अपने पोलिंग सेंटर्स पे ही, जो काउंटिंग सेंटर्स होंगे वहीं पे 24 तारीख को की जाएगी। उससे पहले हम एक प्रारंभिक ट्रेनिंग अवश्य करेंगे। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, खासतौर पे जो एसडीएम्स हैं, पूर्णागिरी तहसील के एसडीएम और चंपावत 2 तहसीलें यहाँ हैं और 3 नगर निकाय हैं, लेकिन इस वक्त केवल एक उपजिलाधिकारी हैं और लोहाघाट जो चौथी नगर निकाय है वहाँ उपजिलाधिकारी नहीं है। तो कैसे इसको मैनेज करेंगे? अन्य जिला स्तरीय अधिकारी हैं, तो टनकपुर में और लोहाघाट में तो संबंधित जो एसडीएम्स हैं वो परना मजिस्ट्रेट ही वहाँ पे अध्यक्ष पद के आरओज हैं। इसके अलावा हमारे जो सदस्य के आरओज होते हैं वो भी हमने जो सक्षम जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको तैनात किया गया है। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ किसी प्रकार की कोई आरओज की या एरोज की कमी नहीं है। 2018 के नगर निकाय के चुनाव नवंबर में हुए थे और जो 2025 में जनवरी में होंगे, तो इस बार क्या ऐसा है जो केवल इस बार शुरू हुआ है? और मौसम जो जनवरी का होता है, खासतौर पे पहाड़ में बर्फ पड़ने के भी आसार होते हैं, तो उससे निपटने के लिए क्या उपाय? देखिए, इस बारी चुनाव आयोग ने व्यय पे जो निर्वाचन व्यय है उस पर विशेष इस बारी फोकस किया गया है। और पहली बार ऐसा होगा कि जनपद में 2 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे, एक सामान्य परीक्षक और एक व्यय परीक्षक। तो इस बारी जो माननीय आयोग की जो अनुशंसा है कि इस बारी हम निर्वाचन में जो खर्चे होते हैं उनको रेगुलेट करें और उनको मॉनिटर करें, ये एक इस बारी जो है नया प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक मौसम की बात है तो हम लोगों ने अपने मतदान कार्मिकों के लिए जो है वो व्यवस्थाएं कर ली हैं और यदि आवश्यक होगा तो फिर वहाँ पे हम लोग अगर हिमपात की स्थिति बनती है तो उसके लिए हमारे पास कंटीजेंसी प्लान्स तैयार रहेंगे। नगर निकाय के चुनाव संख्या में भले ही कम हो, लेकिन सेंसिटिवनेस इसकी बहुत होती है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं सर? इलेक्शन सेल का गठन पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें नोडल अधिकारी सीओ चंपावत रहेंगी। इसके अलावा सभी जुरिडिशनल जो पुलिस स्टेशन है जिसके थाना अध्यक्षों को बताया गया है निरोधात्मक कार्रवाई तथा एंटी सोशल एलिमेंट जो है उनको आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट में जो बाउंड डाउन की कार्रवाई होती है उसके वो कार्रवाई करने के लिए और सतर्क नज़र बनाए रखने के लिए। इसके अलावा 3 नगर पालिका क्षेत्र और 1 नगर पंचायत क्षेत्र में 8 बैरियर्स का चिन्हीकरण किया गया है, जिसमें पुलिस की ड्यूटी रहेगी चेकिंग और एमसीसी के एनफोर्समेंट के लिए। जो भी एक्सपेंडिचर सेंसिटिव बूथ्स है या वार्ड्स है तथा जहाँ पे मनी मसल पावर या इंड्यूसमेंट्स वोटर्स इन्फ्लुएंस किए जाने की संभावना है वहाँ पे भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पे नज़र रखने के लिए सोशल मीडिया सेल और डिजिटल वॉलंटियर्स की टीम एक्टिव करी गई है, जिसमें अगर कोई भ्रामक खबर आती है हमारे संज्ञान में तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिस प्रबंधन है वो इलेक्शन कमीशन के मानकों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें लगभग 2 प्लाटून पीएससी, 500 के करीब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स, 4 इंस्पेक्टर्स और 1 गैजेटेड ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। 60 सब इंस्पेक्टर्स की तैनाती की जाएगी। हर थाना क्षेत्र में एक क्यूआरटी तैनात रहेगी और जो हमारे सेक्टर्स बने 8 सेक्टर्स हैं और 4 जोन्स हैं, उसमें सेक्टर ऑफिसर्स और जोनल ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा संवेदनशील अति संवेदनशील जितने भी बूथ्स हैं वहाँ पे सशस्त्र ड्यूटी तैनात की जाएगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता जो अधिसूचना है जारी होने के बाद लग गया है, तो क्या इसको लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं? जैसे एमसीसी हमारा आयोग की अधिसूचना के बाद से ये लागू हो चुका है। इसमें अभी हम लोगों के सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने कार्यालयों में और जो सार्वजनिक संपत्ति है वहाँ पे यदि किसी द्वारा कोई पोस्टर प्रचार सामग्री इस तरीके की लगी हुई है उनको हटाने के लिए हमारी टीमें गठित हैं और कार्रवाई कर रही हैं। निजी भवनों में जो पोस्टर बैनर आदि लगाना प्रतिबंधित है, केवल जब भवन स्वामी की सहमति प्राप्त होगी उसके उपरांत ही वो लगा सकते हैं। इस बार हम लोग जो लिकर पे भी बहुत सावधानी बरत रहे हैं और इसमें छापेमारियां हमारी द्वारा आबकारी विभाग की टीम है, पुलिस विभाग की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लिकर पे काफ़ी छापेमारी करेगी और उसके लिए हमारी टीमें गठित हैं और आज ही से उसमें कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो सोशल मीडिया है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हमारी टीमें गठित हैं। इस तरीके की जो भी सोशल मीडिया पे चुनावी गतिविधियाँ होती हैं उस पर निगरानी रखते हुए कार्रवाई करी जाएगी।